हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। पिछली वीडियो में हम लोग जो देखे थे वो भाजकों की संख्या देखे थे, समभाजकों की संख्या देखे थे, विषम भाजकों की संख्या देखे थे। आज उसी से रिलेटेड बनता है कि जब भाजकों की संख्या होता है तो उस संख्या का योगफल क्या होगा। यानी कि जैसे हम एक छोटा यहां पर हेडिंग पहले लिख लेते हैं, भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल एक छोटा सा हम संख्या लेते हैं और संख्या 30 लेते हैं और 30 में हम लोग इस संख्या को काटने वाला कौन कौन सा है, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल और इसको हम लोग बोलते हैं शेष। अब यहां पर हम लिखे हैं भाजकों का योगफल। अगर 30 को जो काटने वाली जो संख्या होगा, या यहां से स्टार्ट हम लोग शुरू से करते हैं तो 1 काट सकता है 30 को, 2 काट सकता है 30 को, 3 काट सकता है 10 को 30 को और 5 काट सकता है, 6, 10, 15। ये संख्या जो है 30 को विभाजित कर सकता है और जो काटने वाली संख्या हमारा यहाँ है 8 वो, लेकिन इसका कहा योगफल। अगर हम इसको योगफल करते हैं तो यानी 1 + 2 + 3 अब +5 अब +6 अब +10 अब 15, तब बताइए 15 10 35 होता है। 15 10 25, 25 6 31, 31 5, 31 5 36, 36 3 39, 39 से 2, 39 से 2 होगा आपका 41, 41 से 1 41 और 1 42। यहां पर देखिए 3 से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा और 10 से कटेगा और 15 से कटेगा। यानी काटने वाला इतना संख्या होगा। तो यहां पर हम जो लिए तो यहां पर हाँ एक और 30 से भी कटेगा, तो हम 30 से यहां पर लेंगे तो +30। अब बताइए यहां पर 41, यहां पर देखिए 3 3 6 6 5 11 11 6 17 17 10 27 और 27 से 10 हम लोग 27 यानी कि 42 42 30 72। यानी इसको काटने वाला जो संख्या है वो 8 है, लेकिन उसका जब हम योगफल करते हैं तो कितना आता है 72। इसको हम लोग बेसिक से देखें जो कि आपको आपकी थिंकिंग से ऐसा लगता है कि सही में हो रहा है कि इसको भाजकों की संख्या कम जोड़ते हैं तो हमारा 72 होता है। लेकिन जब इसको हम बड़ी संख्या ले लेते हैं तो वहां पर आप नहीं बता सकते हैं कि इसको काटने वाला कौन सा संख्या और इसको योगफल क्या होगा। तो इसको हम लोग एक बेसिक थॉट आपके दिए। अब यहां पर अगर हम इसको अब इसको हम लोग 30 के भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल क्या होगा, तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 30 को क्या तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 30 को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से फिर यहां कितना आएगा 15 आएगा, फिर 3 से यानी 5, फिर 5 से लगाएंगे 1। इसकी प्राइम फैक्टर जो टूटा 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और यहां पर 5 के पावर 1, गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ये हमारा प्राइम फैक्टर में टूटा। अब इसी को हम लोग जब इसको हम बनाएंगे कंसेप्चुअली तो यहां पर देखो योग बराबर क्या होता है 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1। जहां देखिए कि यहां पर हमारा प्राइम फैक्टर जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 के पावर 1, तो 2 0 से स्टार्ट करना हो, यानी कि उसकी होल नंबर से, पूर्णांक संख्या से, पूर्ण संख्या से, गिनती की संख्या में हम लोग 0 शामिल कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि यहां पर देखो देखिए यहां पर अब इसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे तो 2 के पावर 0 अब +2 के पावर 1
फिर उसी तरह हम इसको बढ़ाएंगे तो 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1, फिर यहाँ पर 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब यहाँ पर देखो एक होगा, यानी कि हम लोग a के पावर 0 बराबर 1 होता है। आप लोग जानते होंगे अगर इसको 2 के पावर 0 करते हैं 1 होगा, 3 के पावर 0 1 होगा, 5 के पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो उसी तरह यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर 2 के पावर 0 है तो 1 और 2 तो कितना 3। यहाँ पर बताइए 3 के पावर 0 1 और 3 4 होगा। यहाँ पर बताए 5 के पावर 0 तो 1 और 6, यानी कि 4 3 12 और 12 6 का 72। यानी कि जब हम बेसिक से बनाए थे तो 72 आया था और यहाँ पर कंसेप्ट से बनाए तो हमारा कितना आया 72 आया। अब इससे हम बड़े से बड़े संख्या को भी हम बना सकते हैं, इसमें हम बड़े से बड़े संख्या को भी हम लेकर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब लेते हैं हम लोग बड़े से बड़े संख्या को, बड़े अब यहाँ पर अगर हम 400 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 400 ले लेते हैं, और 400 के हम बोलेंगे कि हमको बताइए कि इसकी भाजकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप सोचो कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो प्राइम फैक्टर में इस तरह से हम तोड़ते थे, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 के पावर 2 और फिर यानी 2 के पावर 2 यानी कि 4 गुने 100, तो 100 को फिर फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 होगा। अब इसको अरेंज करेंगे, आधार आधार समान होती है, आधार a के पावर n तो पावर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 2 होगा। अब यहां पर बताओ भाजकों के योगफल हम लोग बोले तो योगफल जो होता है नंबरिंग ऑर्डर में हम लोग चलेंगे, तो यानी 2 से हम स्टार्ट करेंगे, पावर कितना होगा इस पर 0, यानी कि 4 है 4 तक जाना जरूर है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करना है यहाँ 0 से। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 यहां तक लिखना। फिर उसी तरह हम लोग यहाँ पर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 यहां तक हम लोग को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ 16, 2 के पावर कितना होगा 16, जिस तरह यहाँ पर 2 के पावर 16 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारा क्या आएगा 16 आएगा। फिर प्लस यहाँ पर 8 आएगा, 4 आएगा, प्लस 2 आएगा, प्लस 1 आएगा। अब बताओ यहाँ पर 25 अब प्लस 5 अब प्लस 1, अब जोड़ेंगे तो 16 8 24 और 24 4 28, 28 2 30 31, यानी 31 गुने यहाँ पर देखो 25 से 5 30 31, यानी दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 961, यानी कि 400 के भाजकों का जो योगफल होगा वो हमारी कितनी होगी 961 होगा। यानी 400 को जो काटने वाला संख्या जो है वो आपका उस सभी संख्या को हम जोड़ते हैं तो योगफल कितना आता है 961 आता है। अब देखो अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1200, तो 1200 को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको योगफल निकालना है, भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल। अब देखो इसको तोड़ सकते हैं कि 12 गुने 4 गुने 25 लिख सकते हैं, 25 चौका 100 गुने 12 तो इतना होगा। अब इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो देखिए 12 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 होगा। आप इसको तोड़िएगा प्राइम फैक्टर में तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने पर ये आपका फैक्टर आएगा। अब यहां पर देखिए 2 के पावर 2 यहाँ 2 के पावर 2, तो 2 के पावर कितना होगा 4 होगा। फिर यहाँ पर बताइए 3 के पावर 1 होगा, 5 के पावर क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पर हम सीखे हैं कि जो योगफल इसको निकालने के लिए तो योगफल, इसमें योगफल यानी कि पावर को क्या करते हैं 1 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, 0 से हम लोग करते हैं होल नंबर, 4 तक रहेगा, 4 तक का पावर 2 के पावर बढ़ते क्रम में हम लोग लिखना है और जोड़ेंगे।
यानी पावर बढ़ते जाएगा, बेसमेंट वही 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। अब यहां पर बताइए उसी तरह यहां पर होगा कि 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, फिर यहां पर बताइए 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 होगा। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो होगा तो 2 के पावर टोटल हम लोग जोड़े थे अभी, तो हम लोग का आया था 31, यानी 16, 16 8 24 और 24 2 24 4 28, 28 2 30, 31 यानी 31। यहाँ पर बताओ 3 1 4, फिर यहाँ पर बताइए यही किए थे तो कितना आया था 31 आया था। अभी दोनों के हम गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 961 और गुने 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 6 चौका 24 के 4, फिर यहाँ पर 9 चौ 36, 36 2 38, यानी कि जो आपका आएगा भाजकों का योगफल जो आएगा 38 40 आएगा, 38 44 आएगा। भाजकों का जो योगफल होगा कितना आएगा 38 44 आएगा। तो अब हमको लगता है कि आप सीख चुके होंगे कि हमको क्या करना है। पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद इसको पावर जो रहेगा पावर को हम लोग अरेंजमेंट कर कर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब देखिए, अब हम लेंगे, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए समभाजकों का योगफल और विषमभाजकों का योगफल क्या होगा। समभाजकों का योगफल और विषमभाजकों का योगफल क्या होगा। तो यहां पर समभाजकों का योगफल और विषमभाजकों, तो यहां पर फिर उसी तरह हम एक छोटा सा संख्या लेकर समझाना चाहते हैं कि अगर 30 है, देखो समझाने का सबसे बेसमेंट जो होता है छोटा संख्या लीजिए ताकि आपको समझ में आवे। बड़ी संख्या लेंगे वहां पर आप हौच पौच हो जाइएगा। यहां पर देखो अगर हम लिए हैं 30 के समभाजकों का योगफल और विषमभाजकों का योगफल ज्ञात करें। अब यहां पर हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे इस तरह से 30 को, तो 2 से लगेगा तो यहां पर 15 आएगा, फिर 3 से लगेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। इसको टूटा तो 2 के पावर 1 अब प्लस गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अब यहाँ पर ये समझना है कि 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो यहाँ पर अगर हम सम का योग निकालें तो समभाजकों का योगफल, तो समभाजकों का योगफल अगर निकालते हैं तो यहाँ पर ये समझना पहले है कि समभाजकों का योगफल जो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ 2 के पावर जो 0 लेते हैं, फिर 2 के पावर 1, फिर यहाँ पर 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, फिर यहाँ पर 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। तो यहाँ पर ये इसको नहीं लेना, ओके, 2 के पावर 0 नहीं लेना, यानी कि यहाँ 2 होगा, यानी कि 4 होगा, यहाँ 6 होगा। तो यहाँ पर 6 चौका 24 और 24 दूनी 48 होगा। कितना होगा 48। समभाजकों का योगफल क्या होगा 48 होगा। अगर विषमभाजकों के बोले तो विषमभाजकों का योगफल, तो जो योगफल होगा तो हम लोग सम को नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, इस सम को हम लोग नहीं लेंगे। तो यानी कि हमको होगा 3 के पावर 1 3 के पावर 0 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब इसी को देखो यहाँ पर तो 3 के पावर 0 और 1 तो 4 होगा, यहाँ पर 6 होगा तो कितना होगा 24 होगा। यानी कि विषमभाजकों का योगफल 24 होगा और समभाजकों का योगफल कितना होगा, सम होगा।
फिर से इसमें क्या करना है, पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। क्या में तोड़ते हैं? प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ते हैं। तो जब प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ें तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 फिर गुने 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। यानी क्या करते हैं कि इसमें पावर को बढ़ते जाता है और जहां तक इसका पावर रहेगा वहीं तक स्टॉप करते हैं। फिर गुना 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर वहीं तक लिखते हैं। फिर 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर यहाँ, उसी को जो गुना करके आएगा वह हमारा क्या होगा? समभाजकों का योगफल होगा। अब इसको तुमको लग ऐसे हम बनाएं तो आपको लग रहा होगा कि कैसे हो गया। तो देखिए जरा सा, फिर इसको हम समझाना चाहते हैं कि जब हम 30 में हम भाग देते हैं तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 5 से लगेगा, 6 से लगेगा और 10 से और 15 से और 30 से। तो वहां पर हमारा जो समभाजक का योगफल आया था 48। तो 30 हो गया, 10 हो गया, 40 हो गया, 6 46 हो गया और 2 क्या हो गया? 48। 48 हमारा क्या आया था? समभाजक के सम का योग आया था, 48 आया था। लेकिन हम विषम के 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 20 3 23 हो गया, 23 2 24 हो गया। तो यानी कि विषम हमारा क्या आया था? विषम हमारा योग जो आया था वो हमारा कितना आया था? 24 आया। यही दोनों के जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 72 आएगा, जो हम लोग सीखे हैं सम भाजकों का योगफल। यहाँ हम लोग दोनों निकालें, समभाजकों का योग और विषम भाजकों का योग। इसलिए अब हम बड़े जब संख्या लेंगे, यहाँ पर बड़े संख्या जब लेंगे कि मान लो हम यहाँ ले लिए 500 और 500 हम बोलेंगे यहाँ पर कि 500 के अगर हम यहाँ यानी निकालना हमको समभाजकों का योग और विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग। तो इसको गुणनखंड जब इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा, तो इसको हम ऐसे 500 के हम गुणनखंड तोड़ेंगे तब 5 गुने यानी कि 100, फिर 500 गुने 4 गुने यानी कि 25। अब बताओ यहाँ पर 2 गो है, यहाँ एगो, तब 5 के पावर 3 गुने 4 के 2 के पावर 2। ये अभाज्य में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभाज्य में आ गया। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि हमको बताइए कि सम ऑफ इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर। तो इवन डिवाइजर के लिए हम लोग क्या बोले हैं कि सम भाजकों का योगफल। तो यहाँ पर सम भाजकों का योगफल क्या हम यहाँ सिखाए हैं कि पहले सम से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 2 के पावर 1 और 2 के पावर हम लोग 2, यहां तक 2 तक है, 2 तक लेंगे। फिर गुने 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3, यहां तक हम लोग इसको लेंगे। लेकिन जब सम कहेगा तो 2 के पावर 0 नहीं लेना है, 2 के पावर 0 नहीं लेना है। तो 2 दूनी 4 और 2 6। यहां पर देखो 125, ये 125 और 25, 150 और 50 और 5 55 यानी 156 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक्का 36, फिर 5 छक्का 90, 90 3 93, यानी कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो 936 आएगा। यानी कि जो समभाजकों का योगफल जो आएगा वो क्या आएगा? 936। लेकिन जब हम आपसे पूछें कि विषम बताइए, विषम भाजकों का योगफल, तो इसका अगर हम बोले तो यहाँ पर क्या करना, हम यहाँ सम को हम लोग नहीं लेंगे, तो खाली विषम को लेंगे। तो यहाँ बताइए 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3, इसी को जब हम जोड़ते हैं टोटल को, तब बताइए 125 और 25 और 25, तो 150 और 50 5
155 यानी 156 होगा। कितना होगा? 156। तो इस तरह से हमको लगता है दोस्त कि आपको समझ में आ रहा होगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइए, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, उसको हम फिर कैसे एकदम धीरे धीरे बताएंगे, आप उसको जज करने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम ले लेते हैं 800, कितना ले लेते हैं? 800 ले लेते हैं। अब इसको हमको बताइए, गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ पर निकलेगा कि 8 गुने 100। अब ये बताओ, ये टूटेगा 2 के पावर 3, अब फिर यहाँ पर 4 तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पर बताइए, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे समभाजक, यानी कि इवन, यानी सम ऑफ इवन डिवाइजर निकालेंगे। तो बताइए, इवन डिवाइजर जब हम निकालेंगे इसका, तो बताइए 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग 2 के पावर 0 नहीं लेंगे सम में। ये याद रखना कि हम लोग 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं तो निकलेगा भाजकों का योगफल। हम सम भाजकों के योगफल में 2 के पावर 0 ना लेके कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। अब ये हमारा जहां तक इसकी रहेगा वहां तक हम लोग लिखेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर बताइए, 5 के पावर 0 से स्टार्ट इसमें करना, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। अब बताओ यहाँ पर हम 2 के पावर 4 तो 16 होता है, तो ये हो गया 32, 32 16, 32 16 48, 48 और 8 56, 56 4 60, 60 और 2 62। यहाँ पर बताइए 25 5 30 31। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 31 दूनी 62 के 2 और 31 से हम गुना करेंगे तो 6, 31 दूनी 62 तो 6, 6 दूनी 12, और फिर यहाँ पर 6 18, 18, यहाँ पर जब हम गुना कि 31 दूनी 62 के 2 होगा, हासिल बचा 3, फिर 31 से हम इसमें गुना करेंगे तो 6 और 6 दूनी 12 के इतना, फिर यहाँ पर 6 18, 18 1 19, यानी कि जो गुना कर कर जो हमारा आएगा 19 22 आएगा। कितना आएगा? 19 22। यानी कि जब समभाजकों का योगफल कहेगा दोस्त, समभाजकों का योगफल कहेगा तो 2 जो है वो 0 से ना स्टार्ट कर करके 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5 से करना। अब यहाँ पर 5 है तो इसमें क्या करना है कि 0 से स्टार्ट करना, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर, जब इसको सब हम जोड़ेंगे तब 25 31 आएगा। कितना आएगा? ये 31। ये टोटल कितना आएगा? यहाँ पर हमारा 31 आएगा, और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 62। यही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1922 आएगा। अगर इसी में आपसे हम पूछ देते हैं कि हमको बताइए कि सम ऑफ और डिवाइजर, क्या पूछें? और डिवाइजर्स, तो और डिवाइजर्स में हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को सम को डिस्कस नहीं करते, सम को डिस्कस नहीं करते हैं। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। अब यहाँ पर बताओ 25, अब 25 5 30 और 31, तो इसमें योग कितना आएगा? 31 आएगा। कितना आएगा? 31 आएगा। तो आपको जो हम लोग सीखे समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल, यानी हम लोग 3 टॉपिक्स को इस पर हम लोग डिस्कस किए हैं और बहुत अच्छी तरह से हम इसको एनालिसिस किए। तो आज बार इतना ही, और आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हम नए नए वीडियो लेकर आएंगे और छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे आपको नंबर सिस्टम में, और उसको हम अथक प्रयास करेंगे समझाने का। तो आज भर इतना ही।
अगले हम वीडियो के लिए हम आएंगे, वहां पर हम लोग सीखेंगे अभाज्य भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग अगले दिन सीखेंगे। और एक टॉपिक्स उसी में इंक्लूड करेंगे हम लोग, भाजकों का गुणनफल। क्या सीखेंगे हम लोग? भाजकों का गुणनफल। तो आज भर इतना ही।